भूल कर दुनिया साकारी, पार व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। हुए तल्लीन परवाने शम्मा हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। यहाँ न दिन है न रातें, ना तो आवाज ना बातें, परम ज्योति से होती है सितारों की मुलाकातें। यहाँ न दिन है न रातें, ना तो आवाज ना बातें, परम ज्योति से होती है सितारों की मुलाकातें। मधुर शांति परम विश्राम में सो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। यही
जब यूं लवलीन हो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। भूल कर दुनिया साकारी, पारा व्यक्त आकारी, भूल कर दुनिया साकारी, पारा व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। चलो लाकूड आपतो એવું ગરમ પાણી ઘસતો આખા ધોજે બધા મોડું ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। जो भी क्लास में बैठते हैं और घर में यदि बहुत आवाज होता है तो अपने को म्यूट रख के बैठे, ताकि आपके घर का आवाज यहाँ तक न सुनाई दे। तो थोड़ा इस मामले में सभी ध्यान रखेंगे। सब कैसे समय निकाल के 1 घंटा बैठ गए ना। वर्क की चक्री ऐसी है, एक के बाद एक। हम में से कुछ बहुत फ्यू ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री है और समझते हैं चलो ये क्लास करो, वो क्लास करो, ये करो। ये बहुत थोड़े ऐसे हैं। अदरवाइज क्या है, सबके पास काम का लोड है, फिर भी हम 1 घंटा निकाल लेते हैं। और इस 1 घंटे के अंदर क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। आत्मा का भोजन, आत्मा को ताकत दोनों मिल जाती है। इज इट? आत्मा को एनर्जी भी मिल जाती है और आत्मा को शक्ति भी मिल जाती है। आज हम कुछ मम्मा की बातें सुनेंगे। मनसा में भी कोई विकल्प न आए, यही है सूक्ष्म पुरुषार्थ। मनसा में भी कोई विकल्प न आए, यही है सूक्ष्म पुरुषार्थ। ओम शांति। हम जब ओम शांति कहते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या आता है, बताओ? आप जब ओम शांति कहते हो तो बुद्धि में क्या आता है? हाँ माला बहन बोलो। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। वेरी नाइस। बाकी सब काम कर रहे हो क्या वीडियो ऑफ करके? हाँ, कितने सारे लोग जुड़े हैं, सबकी वीडियो ऑफ है। जब ओम शांति कहते हैं तो क्या आता है? हाँ, श्रीनिवास भाई ने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। नीरजा बहन की बुद्धि में क्या आता है? नीरजा बहन
बीनल बहन का आंसर भी राइट है। वेरी नाइस, करेक्ट। प्याली के मन में क्या आता है प्याली जी? सब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, सब शांत स्वरूप आत्मा। हाँ, देखो आज मम्मा की ये बहुत गहरी क्लास है और सचमुच इट्स यूजफुल। ध्यान से करो, ये क्लास वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। हम जब ओम शांति कहते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या आता है? ओम शांति कहने से हमारी बुद्धि में यही आता है, हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। ये मम्मा ने तब वाणी चलाई थी जब बाबा ने 3 ओम शांति का अर्थ नहीं बताया था। अब बाबा ने 3 ओम शांति का अर्थ बताया है। हाँ, तो उस वक्त क्या था? हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। और देखो मम्मा की आप कोई भी वाणी सुनना, मम्मा ने कभी बाबा शब्द यूज ही नहीं किया, मम्मा ने हमेशा परमात्मा शब्द यूज किया है। उस वक्त यही शब्द यूज होता था। अभी जो पक्के ब्राह्मण हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि आत्मा सो परमात्मा है। अब यही आएगा ना, हम आत्मा उस परमात्मा, हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। उस परमात्मा का सारा सिजरा सामने आता है, अथवा ऐसे कहेंगे अपना सारा खानदान, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का सारा परिवार सामने आता है। हमारे ब्राह्मण कुल के जो भी हैं सब सामने आते हैं। ब्राह्मण परिवार दिखता है, दादिया बाबा मम्मा ये सब दिखते हैं क्या? तो ये सामने आने चाहिए। मूल बीज रूप परमात्मा शिव बाबा परमात्मा, फिर उनकी रचना क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर हमारा दादा, फिर उनके बड़े बच्चे, यह है हमारा कुल। फिर से एकाग्र होकर अभ्यास करें। मूल बीज रूप परमात्मा निराकार स्थिति, परम धाम की स्मृति, फिर नीचे सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर बहुत सुंदर शब्द यूज किया, हमारा दादा। दादा मतलब बाबा, ब्रह्मा बाबा। सिंधी में दादा का मतलब होता है बड़े भाई। तो फिर हमारा दादा और फिर उनके बड़े बच्चे जो दादिया दीदिया जो है, यह है हमारा कुल। यह हुआ निराकार और साकार कुल। तो जिस तरह मुझे अपनी लौकिक फैमिली स्मृति में रहती है, उनके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट स्मृति में रहते हैं, उनके साथ का मेरा प्यार स्मृति में रहता है, उनके साथ के मेरे संस्कारों का टकराव स्मृति में रहता है, सेम वे क्या मुझ आत्मा को वही स्मृति निराकार और साकार फैमिली की रहती है? दिन में कितनी बार याद आता है मैं बाबा का बच्चा हूं? एक है रटा रटाया, ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है चलो फुल स्टॉप। बाबा है ना, जो होगा देखा जाएगा। और एक है मैं बाबा का बच्चा, मैं बाबा की संतान। ये सारे सूक्ष्म अध्ययन है, सूक्ष्म अभ्यास है जिसको हमें करने हैं। देखो ओम शांति का कितना अच्छा अर्थ है। हम निराकार आकार और साकार तीनों का अर्थ जानते हैं। ब्राह्मणों को साकार द्वारा परमात्मा ने रचा है, वही ब्राह्मण कुल वालों को निराकार परमात्मा देवी देवता लक्ष्मी नारायण का पद दिलाते हैं, जिसकी हम संतान हैं। उनके ऑक्यूपेशन सही जानते हैं। हमको शूद्रों से ब्राह्मण बनाया है और अब ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। ऐसा सौभाग्य पा रहे हैं, वह भी अभी संगम पर। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता। 1 मिनट उसके प्रैक्टिस करेंगे सभी। बिल्कुल जहां है वहां सिर्फ 3 या 5 मिनट के लिए बैठ जाए।
शिव बाबा मिलने के पहले की अपनी स्मृति को याद करिए। कैसे मैं आत्मा शूद्र कुल में थी, और जब ज्ञान मिला, शिव बाबा का परिचय मिला, परमात्मा के अवतरण में निश्चय बैठा, निश्चय बैठते ही मैं आत्मा ब्राह्मण आत्मा बनी। और ब्राह्मण से मैं आत्मा ही देवता बनूंगी। मैं देवकुल की आत्मा, सर्वगुणों से संपन्न आत्मा, 16 कला से संपूर्ण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो ये अपना तीनों स्वरूप, फिर निराकारी फैमिली, साकारी फैमिली। हम ऐसे नहीं कहेंगे चाहे गम दो चाहे खुशी दो, चढ़ती कला है तो खुशी है, ऐसे नहीं सोचेंगे फिर गिरना है। फल रामा में है लेकिन अब तो इससे छूटे हैं, अब चलने का समय है। बाबा कहते हैं अब चलने का समय है, तो उसको नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। जैसे लौकिक संबंध में भी लौकिक कुटुंब का नशा रहता है, लेकिन इससे भी कोई ऊंचे होंगे। अपना है सबसे ऊंचा कुटुंब, इससे ऊंचा और कोई है ही नहीं। कितना नशा चढ़ाता है बाबा, अपना है सबसे ऊंचा कुटुंब, इससे ऊंचा कोई है ही नहीं। जब तक यह नशा खुशी प्रैक्टिकल नहीं है, जब तक यह नशा और खुशी प्रैक्टिकल नहीं है, तब तक बाबा के प्रति समीपता का अनुभव नहीं है। तब तक समझो भविष्य इतना पद नहीं बनेगा। कन्या की सगाई होती है, याद करिए, मैक्सिमम सारे गृहस्थी बैठे हैं। सगाई और शादी के बीच का पीरियड याद कीजिए, कैसे सगाई होते ही बुद्धि उस घर से लग जाती है। सबका अनुभव है ना। बाद में जो भी कार्मिक अकाउंट निकले और जो भी अभी जो भी स्थिति है, लेकिन जब आपकी सगाई हुई तो ऑटोमेटिकली जिस घर में मैं 20 साल की हुई, 25 साल की हुई, उस घर से तुरंत बुद्धियोग शिफ्ट होके उस घर की ओर लग गया जहां पर मेरी शादी होने वाली है। तो बुद्धियोग शिफ्ट हो गया ना। तो बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है, जब तक यह नशा और खुशी प्रैक्टिकल नहीं है, तब तक समझो भविष्य इतना पद नहीं बनेगा। यह है अभी की अवस्था से भविष्य पद को जानना। मीटर चेक करना चाहिए। कभी नशा खुशी नहीं रहती। क्यों? देह के संबंध में आने से खुशी नहीं रहती। फल प्रवृत्ति में रहते हो, लेकिन वहां रहते भी देह सहित देह के संबंध से न्यारा होना है। यह है अंदर की बात। बाहर से न कुछ छोड़ना है,
ना कोई स्थूल साधना करनी है, अपना बहुत सूक्ष्म गहरा पुरुषार्थ है, बुद्धियों की ही मेहनत है। बुद्धि भटकती है ना, बुद्धि कहाँ लटकी तो वह खुशी नशा कायम नहीं रहता। ऐसे नहीं छोड़ने से छूट जाता, तुमको और ही आफरीन है जो साथ रहते भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि को नहीं भटकाना है। हाँ, पूरा दिन यहाँ क्लास सुनते सुनते भी बुद्धि कहाँ है? मैं देख रही हूँ जब जुड़े तब 32 थे, अभी 27 हो गए। क्यों? 5-10 मिनट हो सकता है नेटवर्क इश्यू भी हो कईयों के पास। कई लोग लटार लगाने आते हैं, चक्कर लगाने, देखते हैं कौन कौन जुड़े, और कई लोगों को नेटवर्क इश्यू मिलता होगा। मैनी थिंग्स कैन हैपन। लेकिन मेरा बुद्धियोग बाहर की ओर भटक जाता है। मैं एक बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी जैसे दिवाली का सीजन है, तो मैं समझती हूँ घर से ज्यादा सेंटर पे ज्यादा सेवाएं होती है। घर में सफाई होती है और ज्यादा से ज्यादा नाश्ता बनाना होता है, लेकिन उसमें भी प्रेजेंट सिनेरियो में जिसके घर में सब ज्ञान में नहीं है, नाश्ता बाहर से आ जाता है। एम आई राइट? घर में इतना बनाना करना नहीं होता है, बस सफाई हो गई, बात पूरी हो गई। सेंटर पे 3 दिन के भोग जो गुरुवार से डबल होते हैं, क्योंकि सब साल में एक बार आने वाले बच्चे भी इन त्योहार में आते हैं। फिर भी मैंने एक लक्ष्य रखा है कि 1 घंटा मुझे खुद के लिए और बाबा के बच्चों के लिए स्पेशली निकालना है, और निकल जाता है। हमेशा ये होता है 6:15 तक हम सेवा में व्यस्त होती है, फिर रेडी होती है, फिर सीधा आके बैठती है, बिफोर 5 मिनट्स, बिफोर 2 मिनट्स। कभी कोई सोचने का वक्त नहीं है, बस बाबा की याद में आपके साथ मैं भी क्लास ही करती हूँ। जो बाबा या ओरली बुलवाता है तो मैं भी वो सुनती हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की सुनता है। और अगर मैं पढ़ती हूँ तो ये सुन रही हूँ कि मम्मा मुझे आत्मा को सुना रही है, या दादी की क्लास में आत्मा सुन रही हूँ। लेकिन मैंने अंदर से लक्ष्य रखा कि अगर दिवाली का टाइम है और हमने ये लक्ष्य रखा भी अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत सेवा है या बहुत काम है। देखो मेजोरिटी काफी लोग दिवाली की वजह से नहीं जुट रहे हैं, बहुत सेवा है, वक्त नहीं है, काम बहुत है। अगर एक स्थूल त्योहार को इतना इम्पोर्टेंस देकर हम लोग अपनी उन्नति को साइड रख के प्रायोरिटी उसको देते हैं, बेहद की दृष्टि से देखो, सतयुग की दिवाली आई कि आई, हमने कौन सी तैयारी की? What is my preparation for it? अगर घर को मैं क्लीन कर रही हूं तो क्या मेरे अंदर जो भी गड़बड़ है उसको मैंने क्लीन की है, और उसके लिए मैं वक्त निकाल रही हूं? और मैं सच बोलती हूँ, जब तक वक्त नहीं निकालते हैं रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि शुरू से हमको ये आदत नहीं डलवाई है। हम पैदा हुए तब से हमने किसी ने ये आदत नहीं डलवाई है। हम लोगों को यही सिखाया गया, स्टडी व्हाइल यू स्टडी, प्ले व्हाइल यू प्ले, है ना, पढ़ो तब पढ़ो, खेलो तब खेलो। तो हम जिसमें है उसमें डूब जाते हैं। हमें ये न्यारा रह के कर्म करने की स्मृति कितनी रहती है बताओ? कल का अभ्यास भी था ना, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। आज की मुरली में भी ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं स्नान करने जाता हूँ तब बाबा को याद करता हूँ, भोजन लेने बैठता हूँ तब बाबा को याद करता हूँ, और फिर भूल जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, बीच बीच में फिर भूल जाता हूँ बाबा को। अगर ब्रह्मा बाबा को इतनी मेहनत लगी तो हम बच्चों को कितनी मेहनत लगेगी? लेकिन इसको प्रायोरिटी न देकर हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? वहां को, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है। क्लास तो सुन लेंगे जैसे इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर हमारे लिए क्लास अरेंज किया गया है, देन वी शुड पार्टिसिपेट। कभी कभार समय नहीं मिला, रिकॉर्डिंग सुन ली, वो अलग बात है। जब मेरे लिए मेरा शिव बाबा समय निकालता है, देन आई शुड टेक इंटरेस्ट इन इट। गेट इट? तो बाबा कहते हैं, बुद्धि कहाँ लटकी तो वह खुशी नशा कायम नहीं रहता।
मान लो कर्म में अटक गई, तो कर्म जब तक ठीक नहीं होगा खुशी नहीं। सिंपली एग्जाम्पल, सफाई घर में आप झाड़ू पोछा कर रहे हो या करवा रहे हो, या दीवार साफ करवा रहे हो, अब बुद्धि और टोटल उसमें है। दीवार साफ हो गई फिर शांति, कबाड़ साफ हो गया फिर शांति, खाना बन गया फिर शांति। क्या मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ शांति शांति से ही मैं दीवार साफ करूं, शांति शांति से ही मैं खाना बनाऊं, इतना हो जाए उसके बाद शांति। एम आई राइट? अब रिलैक्स कर देना अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं आत्मा उसी शांति को मेंटेन करके ये काम नहीं कर सकती? जब मैं आत्मा इसी शांति को मेंटेन करके ये सब करूंगी, तब जाके कायम खुशी, कायम नशा रहेगा। अदरवाइज हैप्पीनेस हमेशा डिपेंडेंट रहेगी। दिस इज कॉल्ड बुद्धि योग का भटकना। ऐसे नहीं छोड़ने से छूट जाता, तुमको तो और ही आफरीन है जो साथ रहते भी बुद्धि योग न जाए। ऐसे नहीं समझना बस सुना सुनाया यही पुरुषार्थ है, मैंने मुरली सुन ली, मैंने भाई बहनों को सुना दी, इतना तो किया ना, चलो यही पुरुषार्थ है। नहीं, लेकिन सब कुछ बुद्धि से भुलाकर संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में जाना, मनसा तक भी कोई विकल्प ना आवे, यह है मेहनत। कर्मणा में छोड़ने से मनसा भी छूट जानी है, यह अभी अभी अवस्था बनानी है, इससे ही भविष्य बनेगा। पॉइंट अंडरलाइन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सब कुछ बुद्धि से भुलाकर संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में जाना, मनसा तक भी कोई संकल्प नहीं आवे, यह है मेहनत। कर्मणा में छोड़ने से मनसा भी छूट जानी है, यह अभी अभी अवस्था बनानी है, इससे भविष्य बनेगा। हाँ, चतुर भाई पूछ रहे हैं दीदी जी बहुत सारी बाधाएं अभी के समय, दैनिक कार्य है जीविका के लिए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हर हाल में पार करना है। वेरी नाइस एफर्ट्स। तो अपने पास सब जैसे मरे पड़े हैं, इन्हों से बुद्धि निकाल एक के साथ जोड़ना है। दैवी संबंध से भी देह का संबंध नहीं लगाते, परमात्मा की संतान है, इस संबंध से भाई भाई है। सोचिए, मम्मा को क्लियर था कि मैं इसी बाबा की लक्ष्मी बनने वाली हूँ, और बाबा को भी क्लियर था मैं इसी का ही नारायण बनने वाली हूँ। दोनों को पता है हमारा भविष्य पद क्या है, दोनों ने संगम युग में भी साथ साथ काम किया एडमिनिस्ट्रेशन का। इतनी छोटी उम्र में मम्मा ने लक्ष्मी का रोल एक्चुअली संगम युग में निभाया, फिर भी दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता। बाबा सब बच्चों को गले लगते थे, बाबा मम्मा को गले नहीं लगते थे। बाबा मम्मा को कहते थे बच्ची फिर भी हम देहधारी है, रहने वाले देहधारी है, आप अमृत वेला बाबा के पास आ जाना। और इसीलिए मम्मा अमृत वेला हमेशा 2 से 5 करती थी, 2 to 5। 2 से 5 अमृत वेला मम्मा का फिक्स था। 2 to 2:30 बाबा के साथ स्पेशल मुलाकात, फिर 3:30 to 5 भक्तों के लिए वक्त, तब जाके मम्मा मम्मा बनी है। तो परमात्मा की संतान है, इस संबंध में भी नहीं लटकना है, सबसे निकल कहते मुझ एक में लटको। अव्यक्त देवताओं में भी नहीं लटकना है, दादी दीदियों में भी नहीं लटकना है, स्थूल की बात ही नहीं है, तो कितना ऊंच अपने पुरुषार्थ में रहना है, इसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। अब तक तो क्रोध लोभ या मोटी भूलें होती रही, लेकिन इन्हों को संस्कार सहित मिटाना है। बाहर से तो चलन बहुत साधारण है, सूक्ष्म बुद्धि को क्लियर करते हैं तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आप खाना बना रहे हो कि ऑफिस में जा रहे हो काम कर रहे हो, तो बाहर से साधारण है, लेकिन ये अंदरूनी पुरुषार्थ है। बुद्धि को ठीक ठिकाना देना है, बाकी शरीर से कैसे भी बैठे हमारी बुद्धि में एक ही घूमता है, क्या? बाप टीचर गुरु एक ही है। हद के बाप गुरु टीचर से कुछ कुछ मिलता है, लेकिन उसको मिलाकर भी पूरा नहीं मिलता है।
लेकिन अब हमें एक से कंप्लीट मिल जाता है, सिर्फ पुरुषार्थ कर उनसे खींचना है। खींचने का काम है बुद्धि का, बुद्धि की ही कमाल है। मनुष्य तो मनुष्य है, वह बुद्धि से इतना विनाश कर सकते हैं, तो क्या हम बुद्धि बल से नई दुनिया नहीं बना सकते? वह समझते हैं इन्हों की कल्पना है, दुनिया तो बहुत चलनी है। हम कहा कहते नहीं चलनी है, लेकिन बदल सदल होने वाली है। हाँ, लोग कहते दुनिया चलनी है, कलयुग नहीं चलने वाला है, दुनिया तो चलेगी ना। दुनिया तो अनंत है ना, दुनिया तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन ऊपर नीचे होने वाला है। हम पुराने कर्मों के खेत को उखेड़ नया खेत बनाते हैं। अपना है सूक्ष्म पुरुषार्थ, बुद्धि सबसे सूक्ष्म है। कर्म बनाने बिगाड़ने वाली भी बुद्धि है। आत्मा का तो साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। तो बुद्धिमानों का बुद्धि इसको बना रहा है, इसीलिए इतनी गहराई गंभीरता से धारण करो। ईश्वरीय ताकत है ना। दुनिया स्थूल ताकत के पीछे पड़ी है, लेकिन रूहानी ताकत को जानती नहीं है। सूक्ष्म योग लगाने से आत्मा प्योर होती है, तो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इतने थोड़े में खुश नहीं होना है, पूर्ण साफ होना है। दुनिया इतनी बदलती है, तो हमको इतना बदलना है। परमात्मा बैठ इतना कार्य कराते हैं, स्थूल विनाश स्थूल द्वारा कराएंगे, सूक्ष्म फिर वहां चुप तो कराएंगे। मनुष्य को समझाओ तो कह देते परमात्मा को कराना होगा तो कराएगा। हद की कमाई के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बेहद की कमाई के लिए परमात्मा पर रख देते हैं। बाबा का बुलावा ना दीदी अभी आया नहीं है, उनको कुछ कहो तो जनरल क्या कहते हैं, अभी ना बाबा का बुलावा ना आया नहीं है दीदी, बाबा का बुलावा आएगा ना तो फिर हो जाएगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी 7 बज रहे हैं, हम सब बाबा को याद करेंगे। विशेष जो बाबा ने कहा ना, बुद्धिवानों की बुद्धि, शिव बाबा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि है। आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन बुद्धि का नहीं हो सकता है। तो आज के मेडिटेशन में हम सब एक लक्ष्य रख के बैठेंगे, डीप क्लीनिंग करनी है। जिस तरह हम दिवाली में डीप क्लीनिंग करते हैं, हर घर, हर ऊपर का ड्रॉवर, नीचे का ड्रॉवर डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो आज हाफ एन आवर मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और विजन क्या बनाएंगे? ज्ञान सूर्य शिव बाबा परमधाम में बैठा है और बहुत सुंदर प्रकाश की किरणें वो दे रहा है, और मैं आत्मा बिल्कुल उनके सामने बैठी हूँ। और जिस तरह वैक्यूम जब घुमाते हैं और मिट्टी बाहर आती है, सेम वे वो प्रकाश की किरणों का फ्लो आ रहा है और मेरी बुद्धि डीप क्लीन होती जा रही है। तो पूरा मेडिटेशन लेस वर्ड्स, शब्द कम, सॉफ्ट म्यूजिक और गीतों के साथ हम बिल्कुल डीप क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। ओम शक्ति।